सब लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। सब लोग बस सुनो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, अच्छी चीज़ लगी इसीलिए हम आप लोग को सुना रहे हैं, ठीक है। देखो इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। भगवान को गॉड माने क्या होता है? ईश्वर, ठीक है। अलग अलग ईश्वर हैं। मुस्लिम रिलीजन में हम ईश्वर को क्या नाम देते हैं? अल्लाह। हमारे यहाँ राम कृष्ण। क्रिश्चियन में जीसस को कहते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ भगवान का एक तवज्जो है। गुरु को भी भगवान कहते हैं, माता पिता को भी भगवान कहते हैं। तो भगवान का बहुत अलग अलग मतलब काइंड्स हो गए तरीके का। तो पहला दिया गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। जैसे कि हम खुशी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। खुशी को कहे कि हमको फर्स्ट आ जाए, लेकिन वो फर्स्ट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, वो कर क्या रही है। मैं अभी बोला हूँ ना 2 बार कि सुनो, मैंने कहा है ना सुनो, और तुम क्या कर रही हो? तुम लिख रही हो। तुमको भगवान कुछ तुम चाहो फर्स्ट आना, लेकिन तुम अगर उतना मेहनत ही नहीं करोगी, उतना एफर्ट ही नहीं डालोगी, उतना पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दोगी, तो कैसे फर्स्ट आ जाओगे? अब जैसे तुम भगवान की खूब पूजा करो, लेकिन अब तुम पेपर में खाली पेपर छोड़ के चले आओ, तुम फर्स्ट आ सकती हो? नहीं ना आ सकती हो। तो जिस तरह अगर मैंने ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ये चीज़ें ये नहीं है, ये देखो ये किताब में भी है, लेकिन किताब से बढ़ के ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में आपके काम आएगी। समझ में आया? ठीक है। तो देखो बेटा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। दिन रात पढ़ोगी तब हो सकता है कि तुमको भगवान भी कहे चलो बेटा मेहनत कर रहा, तब तुम्हारे में हेल्प होगा। अब तुम दिन भर खेलो, ठीक है, गोली खेलो, उसके बाद कहो कि हम फर्स्ट आ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। एवर सिंस मैनकाइंड कम इनटू एग्जिस्टेंस, जब मानव का जात का मतलब एग्जिस्टेंस जब आने का बहुत पहले एंशिएंट टाइम से ही, वी हैव स्टार्टेड टू बिलीव इन अननेचुरल एंड स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ नेचर। आध्यात्मिक चीज़ों पे, नेचर का क्या होता है? प्रकृति। आप कुछ चीज़ें सोचो, हम विश्वास करते हैं कुछ चीज़ें बहुत, देखो ये पता है कि प्लांट हमारा खाना कैसे बनाता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन प्लांट बनता भी कैसे पता है कि सीड से, सीड कोड, बीज, सब ये सबको पता है। लेकिन बेटा ये सोचो कि प्लांट एग्जिस्ट कहाँ से हुआ, ये सीड कहाँ से? जब बहुत डीप तक जाएंगे, इतने पौधे, इतनी चीज़ें, देखो सांस लेने के लिए अलग चीज़ है, कान के लिए अलग चीज़ें हैं, बाल अलग चीज़ है, तुम्हारे लिए अलग, तुम्हारे चलने के लिए 2 पैर है, जानवरों के लिए 4 पैर है, ठीक है। शेर मांस खाता है, हिरन घास खाती है, हिरन मांस नहीं खा सकती है, शेर घास नहीं खा सकता है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें नहीं लगता है कि ये कैसे हो रही है, ये कैसे संभव है? तो ये नेचर है, प्रकृति है। प्रकृति की स्पिरिचुअल और अननेचुरल कुछ करता है, तो उन चीज़ों को समझने की जरूरत है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। देखो बाढ़ आ जाता है, कैसे आ जाता है? अचानक से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, बहुत कम वर्षा होगी। तुमको ये पता है बारिश कैसे होता है, लेकिन बारिश एग्जिस्ट कैसे किया ये किसी को नहीं पता। डिफरेंट रिलीजन्स बिलीव इन डिफरेंट गॉड। हमारे अलग अलग धर्म है ना, जैसे जय बताओ, धर्म कौन कौन से हैं? कुछ धर्म के नाम बताओ, रिलीजन के नाम बताओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ज्यूज, पारसी, है ना कई सारे धर्म, और भी बहुत सारे धर्म। ये तो हमको कुछ ही नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग ईश्वर को मानते हैं हम सब, ठीक है। भागवत गीता का नाम सुने होंगे, जिसमें अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए हैं। वो ये कहते हैं कि भगवान, गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर। भगवान हर जगह विराजमान है, हर जगह। इन स्मॉल आंट टू बिग ट्रीज एंड नॉट जस्ट इन टेम्पल। छोटी सी चींटी में भी, आप लोग कई बार सुनते होंगे कि चींटियों को कुछ लोग चीनी खिलाते हैं, और बहुत बड़े बड़े पेड़ों में भी भगवान है। पीपल की हम लोग पूजा करते हैं। केवल मंदिर में ही नहीं, जैसे कि क्या है कि अगर तुम मंदिर जा रहे हो, ठीक है, भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन तुम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो और जाके भगवान को जल चढ़ाओ, तो तुमको लगेगा? पहले तो ये है ना कि जो हमारी बहुत ज़रूरत है, हमारे माँ बाप है, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद जाके भगवान की पूजा किया। ये है ना। अब जैसे कि मम्मी है तुम्हारी, मम्मी लंच ना बनाए, भगवान का अगरबत्ती दिखाएं, तो क्या होगा? तुम लोग की स्थिति खराब हो जाएगी, तुम लोग मर जाओगे। पैदा हो गए हो लेकिन मर जाओगे। छोटे बच्चों को अगर दूध ना पिलाया जाए तो जी पाएंगे? मर जाएंगे। तो ये कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर चीज़ में, हर
आदमी में भगवान है, हमें उसको देखना, हमको सब किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। जैसे तुम भगवान की तरह देखती हो सबको, पेड़ों में भगवान देखो, पेड़ को मत काटो, पानी में भगवान को देखो, जल देवता, पानी ना बर्बाद करो, ये चीज़ें। बट हैव यू एवर सच एनी रीडिंग इन एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर विच सेज दैट गॉड विल मैजिकली सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम वाइल यू सिट देयर डूइंग नथिंग? कि आपने कहीं ये चीज़ पढ़ा है कि भगवान आपको जादू से आपका सब कुछ सही कर देंगे? कहीं पढ़ी हो? संभव है? क्या करना होगा? खुद की मदद करनी होगी, खुद मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? ये कलम उठाना है तो कलम उठाना पड़ेगा ना। हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, इतना कुछ बातें बता रहे हैं, तो हमको पहले पढ़ना पड़ा था ना, कि हम बिना पढ़े आए उठे और बैठ के कोई भी थोड़ी ना पढ़ा देगा, हर कोई चीज़ पढ़ा देगा? नहीं ना पढ़ा पाएगा। उसके लिए हम पहले पढ़े हैं तब ना पढ़ा रहे हैं। सम पीपल हैव दिस wrong assumption that God will help them no matter what just because they have prayed to him or maybe in perform पूजा in temple। कुछ लोगों को ये लगता है कि भगवान की पूजा कर दिए हैं बस अब हमारा काम हो जाएगा, या कोई मंदिर चले गए तो काम हो जाएगा। नहीं, तुमको अपना काम करना पड़ेगा। भगवान तक पूजा करना भी तो एक काम है। कुछ भी देखो, जीवन में सफल होना है तो अपने तो मेहनत करना है, भगवान पर भरोसा रखना है कि भगवान सब अच्छा कर देंगे, सब उनके ऊपर छोड़ दो। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कर्म मतलब क्या होता है? तुम अपना पढ़ो, खूब पढ़ो, फर्स्ट आओगी, सेकंड आओगी, थर्ड आओगी, ये छोड़ दो भगवान पे। भगवान को अगर देना होगा जो देंगे, लेकिन ये नहीं है कि तुम पढ़ो ही नहीं, ठीक है? कर्म करो, फल की चिंता भगवान पे छोड़ो। चिंता भगवान नहीं लाएंगे तो भी ठीक, हमने अपना मेहनत किया ना, तुम मेहनत ही ना करो। अब ये 4 का टेबल ही ना पढ़ें, घर पे जाके रीडिंग ही ना करें, और ये भगवान की अगरबत्ती जला लें या अल्लाह मज़ार में जाके वो चादर चढ़ा लें कि हमको, या चर्च में जाके कैंडल जला लें कि हमको 4 का टेबल ऑटोमेटिक याद हो जाए, तो नहीं ना याद होगा। उसके लिए रटना पड़ेगा ना, है कि नहीं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन रटना पड़ेगा तब ना याद होगा। जब याद होगा तभी ना एग्ज़ाम में लिखोगे। भगवान की पूजा कर लिए, टीका लगा लिए तो हो गया काम। टीका लगाओ, अच्छी बात है, पूजा करो, खूब पूजा करो, लेकिन जो तुम एक एज ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी, तो जो तुम्हारा काम है वो तो तुम करो, ठीक है? इफ़ गॉड वुड हेल्प एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हार्ड वर्क, देन व्हाई वुड पीपल स्लॉग फॉर आवर टुगेदर एंड वर्क हार्ड टू क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अर्न देयर हार्ड अर्न मनी? अगर हम पूजा करने से हमको केवल पैसा मिल जाता तो हम पागल हैं, सुबह आके गेट खोल के तुम लोग को यहाँ पे दिन रात तुम लोग साथ भौंक के, चिल्ला के, पढ़ा के, घर जाके अपना और काम करते हैं। पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? मेहनत करना पड़ता है ना। तुम लोग के आने से पहले आना पड़ता है, तुम लोग के जाने से पहले, जाने के बाद जाना पड़ता है ना। कल बिजली ख़राब हो गया, गए बिजली वाले को लेके आए, भगवान की अगरबत्ती जला लेंगे, अब पूजा करने से हो जाएगा? हम रोज़ पूजा करते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन हम अपना कर्म भी करना ज़रूरी है, समझे कि नहीं? एग्ज़ाम IAS PCS आदमी ऐसे थोड़ी ना बन जाता है कि बैठा हुआ है बन गया, पूजा किया बन गया, क्या कोई भजन कर लिया तो बन गया? पढ़ना पड़ेगा, साथ में भजन करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, जो तुम्हारे धर्म में, जो तुम्हारे ग्रुप के लोग, परिवार के लोग करते हैं सब करो, लेकिन जो तुम्हारा कर्म है वो भी करते रहो, मेहनत करते रहो, यही चीज़ है। अगर तुम किसी बुरे सिचुएशन में हो तो तुमको क्या करना है? मेहनत करना, उस सिचुएशन से उभरना है। भगवान क्या भरोसा है कि भगवान किसी बहुत ख़राब सिचुएशन में हो, तुम्हारे घर में बहुत बड़ी दिक्कत आई, तब तुम ये करो कि हे भगवान, सब आपके हाथ में, आप मेरी रक्षा करो, लेकिन तुम अपना कर्म करते रहो, जो उस समय तुमको ज़रूरत है करने की वो करो। इसका मतलब क्या है? ये केवल एक लाइन पर डिपेंड करता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है, ठीक है? समझ में आया?